ना मेरा तो ना चाहिए। कहते वो मिलना वो माता टेकना वो कोई भाव नहीं होता, भाव होता है अंदर लगा है। हम मिले बैठे नहीं बिना रह नहीं है तरसता है मन। कहते भजन ना हो तो रात को रोटी ना दो, रात भजन नहीं किया। कहते ऐसा अपना देह बनाए लक्ष्य मन को मारना है, गुरु नाम से मारना है। गुरु के माध्यम हम उस अवस्था को पहुंचेंगे। पर मैंने क्या, मेरे गुरु ने सच्चे बादशाह अकाल पुरुष ने इतना खजाना बख्शिया है, इतना खजाना बख्शिया है। कभी दौड़ नहीं आई, मैं कभी मांगा भी नहीं। वो आप ही बनाने कर जाता है, आप ही जिसको लाना ले आता है, आप ही उनको खिला देता है। जिनको खिलाना है उसके अंदर प्रकट हो जाता है। आप ही जिनको माध्यम आपको कुछ प्राप्त करवाना होता है उनको यहाँ ले आता है। एक सब उसके भेजे हुए आते, अपनी शक्ति अपनी ताकत से कोई नहीं आए। भेजता भी वही है, पालता भी वही है, रखता भी वही है और लेता भी वही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस दिन हमारे मन में आ गया कहते जिसे सारे सुख दुख तक परे होना, सुख दुख जो सब कर जाने तो ब्रह्म ज्ञानी, ये अवस्था कहते वही हो सकते जो परमात्मा है लीन हो गया। जिसने चला भी गया कोई तो क्या कहते हैं जिसके वस्तु लीन है उसके आज्ञा माने मात है, उसको प्रणाम करते हैं। जिसकी वस्तु रह गया मेरी होती तो मेरा तो शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी पहले साथ रहेगा। देखो दांत बाद में आते हैं, पहले झड़ जाते हैं।
ये दीक्षा दी थी जिस समय पंच परमेश्वर जमात आई थी, उनके अंदर दास को ये भेद मिला है, उसके अंदर तब मुझे कोई समझ नहीं थी। क्यों कि उसमें गुरु महाराज ने जुक्ति अनुसार गुरु महाराज की भक्ति से अखंड का जुड़ा। जब गुरु दरबार में पहला घर में, फिर गुरु दरबार में घर में चोरी किया था, गुरु से मैंने भी चोरी की, क्योंकि भावना हुई महाराज खंड पर करना, अकेले अंदर आवाज आती है। तो गुरु महाराज ने डांटिया, फटकारे जिनको कहते डांट पड़ता, मैं रो गई, डांट पड़ता नहीं, समय थी, ये ठेके आदमी करते हैं, अकेले मजाक समझिया ग्रंथ साहब को आपने, मैंने कहा नहीं महाराज जी, पर अंदर आकाशवाणी परमात्मा ये काल की करना है, करना है। गुरु महाराज को कोई शिवले ले गया, हम बैठ के करना है, आपके बख्श गुरु की है। बात एक दिन बीत गया, दूसरे दिन आंखों में ऐसा हो गया कि महाराज आ गए। तो कहा कि नहीं, हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर भाव है, सब लग गया गुरु जी दिखते हैं। तो वहाँ सेवक थे, उनको कह दिया तेरे आगे से गुरु जी निकलेंगे, जब आएंगे तो पीछे पीछे भाग के आ जाना, जलपान कराना और बता देना घर पर रखे हैं, और जो उसका ध्यान कर लेना जो जल्दी। तो शाम के टाइम, संध्या टाइम, तो हकीकत गुरु जी एक पांव पर रखा, फिर नीचे उतार लिया कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन कर पीछे हट गए। तो उतार के जोड़े, फिर अंदर आए, तो अंदर वो भी आ गई, उसने बताया बात रखा, हमें वही एक दुआ याद आया रामायण का, गुरु आयो ना उठ के नो प्रणाम। तो कहते हैं शिव महाराज ने बड़े श्राप दिए, दुनिया में जाओ, तो मेरे मन में भय आ गया, अब गुरु जी आ गए, क्या करूं, खंड पार करें, उठना में नहीं, पढ़ लिया, उल्टे सीधे नीचे पढ़ कर लिखेंगे, क्योंकि ध्यान में नहीं आया। गुरु का ग्रंथ का गुटके का पांच मोबाइलों में ना कर, कहते गुरुकुल करना चाहिए, अंश पड़ता है ग्रंथ का, वाणी का प्रकाश होता है, फिर उसी से मोबाइलों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे लिखा गुटके में, जब उन्होंने उठा के पढ़ा तो आपकी आज्ञा हो तो उठ के प्रणाम कर सकते हैं। तो महाराज ने जवाब दिया, मैं तो लिख दिया, उन्होंने खंड पाठ है तो नहीं उठ सकते, साधारण पाठ है उठ सकते, तो बहुत बड़ी खंड पाठ है, इससे से आ गए। अगले दिन साथ आए, वही खंड पाठ गुरु महाराज ने बख्शल कर दी, आप आगे और बख्शल कर दे। वो दरबार महाराज की हजूरी गुरु के दरबार में हुई, उसी तरह पंच परमेश्वर जमात आई, उसी तरह ने, पर गुरु जी ने पता ना हो कारण किसी ने पूछ बैठा, स्टेज से नीचे कदम रखने लगे, कहते हैं इसकी लाज रखना, बुजुर्ग आदमी थे और कपड़ा ये देखते और कहते इसकी लाज रखना। मैंने क्या कहा, मैंने पाठ किया था, गुरु जी ने सूट दिया है, मैंने तो ये कह दिया, वो सुन लिया महाराज के दादा गुरु ने। जब उन्होंने सुना, कहते बुलाओ बुलाओ, फिर हमें समझाया, पूरी योग युक्ति देखे, और आज भी गोल मस्जिद श्रीपुरा के अंदर वहाँ हरभजन सिंह नाम के सरदार जी कैसे है, उसका नाम भी हरभजन सिंह था, और उसने वो कैद कर ली, जो बोला। मैंने कहा अगर गुरु महाराज ने बख्शिश की है परमात्मा पर चलने के बाणे की, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे साथ संगत या गुरु के भाइयों की गर्दन नीची हो। आपने मेरे को जो भेज दिया है सीधी का, इसी भेज में रहोगे, और जो गुरु जी को भेज दिया उसी वचन अनुसार अपना जीवन गुजारोगे। तो गुरु महाराज ने लिखती रूप में अपना दुख किसी को नहीं बताना, आपने अपना दुख किसी को नहीं बताना, अपनी कहते हैं कि परमात्मा का भजन करना, कि उनका था जब भक्त श्री अमृत में सत्संग करना है, कोई आवे या ना आवे, आपने सत्संग करना है, ये गुरु महाराज का वचन है। कहते ब्रह्मांड के अंदर कोई ना कोई रूह होती है, आपकी
प्रकाश